दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से हो, पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, 9 to 10 से हो या फिर 11 to 12 से हो, यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है और वो क्यों, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट या तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, इसमें क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, बीपीएससी ने क्यों दिया बेल्ट्रॉन को ओएमआर का फाइनल डाटा, क्यों दिया गया है, बीपीएससी खुद क्यों नहीं अपलोड किया, इसके बारे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों के मन में डर बना हुआ है, क्यों, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों जो आप ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि दोस्तों जो ओएमआर को लेकर के चीज़ें चल रही थी कि आपका ओएमआर जो है 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा, बट जारी ना होने की वजह से नहीं किया गया है। वो जो है बेल्ट्रॉन को यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, टीआरई 3 परीक्षा के ओएमआर से जुड़ा अपडेट, बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन को दिया ओएमआर का फाइनल डाटा। इसको लेकर के बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। ओएमआर का दिया फाइनल डाटा, क्यों दिया, क्यों ऐसा किया गया, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। जब बीपीएससी 1 में 8 लाख छात्र थे, आप देखेंगे जब बीपीएससी टीआरई 1 में यानी 1.0 में 8 लाख छात्र थे, तब आयोग ने खुद ओएमआर को अपलोड किया था। बट अब जो है बीपीएससी 3.0 में 5 लाख छात्र हैं, तब बीपीएससी ने ओएमआर अपलोड करने का ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया है। ऐसा क्यों, जबकि आपने टीआरई 1.0 में देखा, टीआरई 2.0 में देखा, इसमें जो है इससे ज़्यादा अभ्यर्थी थे, तब जो है सारा काम जो है, सारा वर्क बीपीएससी खुद करती थी अपलोड करने का, ये जो भी सारा काम था। बट इस बार अभ्यर्थी कम भी हैं, फिर उसके बाद जो है बेल्ट्रॉन को ये काम क्यों दिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में शंका बनी हुई है, डर बना हुआ है। बहुत से अभ्यर्थियों को उसको लेकर के कमेंट भी आए हुए हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या बेल्ट्रॉन एक बहुत अच्छी कंपनी है, या यहाँ से अभ्यर्थियों को जो है जो चीज़ें हैं वो कोई इसमें जो है कुछ इंक्लूड न किया जाए। एक तरह से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब बीपीएससी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी थी, स्कैनिंग का काम कंप्लीट कर चुकी है, अपलोड करना था, तो फिर ये अपलोड यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वहाँ बेल्ट्रॉन को दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे आप एक न्यूज़ के माध्यम से ये वीडियो भी देख पा रहे होंगे। स्वागत बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर है जहां टीआरई 3 परीक्षा की ओएमआर से जुड़ा अपडेट है। बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन को ओएमआर का फाइनल डेटा दिया है। अब एक साथ क्लास 1 से 12वीं तक का ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने सभी वर्गों का एक साथ ओएमआर जारी करने का फैसला लिया है। बता दें कि क्लास 1 से 5 के साथ 6 से 8 और माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक का ओएमआर जारी होगा। बेल्ट्रॉन ने ओएमआर अपलोड का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब 12 तारीख की रात से या 13 अगस्त तक ओएमआर को अपलोड किया जा सकेगा। कुल 6 लाख अभ्यर्थी का एक साथ ओएमआर अपलोड होगा। तो 13 अगस्त तक ओएमआर अपलोड हो सकेगा। 6 लाख अभ्यर्थी का ओएमआर अपलोड किया जाएगा। तो टीआरई 3 परीक्षा को लेकर के ये बड़ा अपडेट। दोस्तों ओएमआर से रिलेटेड आपने ये वीडियो तो देख ही ली है, तो अब ये चीज़ें क्या कुछ हैं, इसमें कितनी सच्चाई दिखती है, क्या चीज़ें, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जैसे ही इनकी तरफ से फिर से कोई नोटिस आती है। जैसा कि 12 की रात में बताया गया है कि आपका ओएमआर जारी किया गया है। मेन इस पर है कि अभ्यर्थियों को ले करके इसमें शंका बनी हुई है, क्योंकि इस तरह से आंसर की इतना लेट और फिर ओएमआर शीट इतना लेट, ऊपर से जो है बीपीएससी अपलोड नहीं कर रही है, बेल्ट्रॉन को इसका ठेका दिया गया है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर के डर बना हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर लें, तो इसका जो महाआंदोलन हो रहा है 12 अगस्त को, इसको आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मांग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो है मल्टीपल रिजल्ट्स आता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये होना ही चाहिए, क्योंकि जो अगर हम टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में देखें तो वही जो सीटें बची हुई थी, चाहे हम पीआरटी की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें या फिर 11 to 12 की बात करें, चाहे पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी हम किसी की बात करें दोस्तों, जो सीटें यहाँ पे 3-3 पर जो है एक बच्चा था और उसको एक ही जगह जो है उसने ज्वाइनिंग की और 2 सीटें यहाँ पे रह गई। इसी तरह पीआरटी 6 to 8 में
दो जगह बच्चों का सिलेक्शन था, 2 सीट थी और एक जगह इन्होंने, यहीं पे आप देखिए 1 सीट यहाँ से, 2 सीट यहाँ से, 3 सीटें ऐसे खाली जा रही हैं। तो ये सीटें जो खाली जा रही हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना चाहिए इनको, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है और उसमें जो है ऐड भी नहीं किया जा रहा है। यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर कर देते तो इस तरह से सीटें बेकार नहीं जाती। वही सीटें अगर TRE 1.0 में हम देखें और TRE 2.0 में देखें, जो TRE 1.0 में जो बची हुई सीटें थी वो TRE 2.0 में जोड़ दी गई। अब यहाँ पे TRE 3.0 जब आपका किया जा रहा है तो इसमें 2.0 की जो सीटें थी वो TRE 3.0 में ऐड की गई। तो क्यों बार बार बच्चों से जो है पेमेंट लिया जा रहा है, फिर से कराया जा रहा है और वही प्रक्रिया चल रही है। तो ये बच्चों के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है। बच्चा जब यहाँ पे उसने फॉर्म को अप्लाई किया है, उतना टाइम वेस्ट किया अपने पढ़ाई पे, जब वो सीटें खाली रह रही हैं तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसका जारी किया जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, या तो फिर 1 कैंडिडेट 1, एक बच्चे का एक रिजल्ट जारी किया जाए। जैसा कि मान लीजिए इस तरह से कर देते, पहले जो है PGT का रिजल्ट जारी कर देते, फिर उसके बाद TGT का, फिर उसके बाद 6 to 8 का, फिर उसके बाद 1 to 5 का। जो भी कैंडिडेट अगर जो फर्स्ट चॉइस है अगर यहाँ पे लेना चाहता है, अगर वो यहाँ पे अपना जो है सिलेक्शन लेना चाहता है, यहाँ पे करवाना चाहता है, तो यहाँ पे फिर उसका डबल नाम ना दिया जाए, यानी फिर से TGT 6 to 8 में इस तरह से नाम ना दिया जाए, फिर के जो बाकी बची सीटें हैं उस पर कोई जो योग्य अभ्यर्थी है उसको दिया जाए। तो यही मांग चल रही है कि जब यहाँ से पहले इसका दिया जाए, जो मल्टीपल जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा अप्लाई किए हैं, यानी 9th 10th में, 11th 12th में, 6 to 8 में, उनका रिजल्ट पहले ऊपर से दिया जाए, फिर उसके बाद जो है TGT का जारी किया जाए, फिर 6 to, इस तरह से वो बच्चे छटते चले जाएंगे। इस तरह की मांग भी चल रही है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं सही भी है दोस्तों। और इसके लिए जो है अगर बच्चे एकजुट होंगे, मांग करेंगे, जैसा कि महाआंदोलन है 12 अगस्त को, तो इस पर क्या कुछ जो है चीज़ें चल रही है, आपको इस पर आवाज़ उठानी भी चाहिए। क्योंकि इस तरह से जो बच्चे हैं, अभी मान लीजिए आपका 1 नंबर से रुक जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक जाता है, अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा रुक जाता है तो बताइए आप वहीं से बाहर हो जा रहे हैं। मीन्स आपका वहाँ कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला आपको। अगर यही वेटिंग लिस्ट आ जाती, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता तो आप वहाँ सिलेक्ट हो जाते। अब क्या है, आप यहाँ पे अगर इतने नंबर से छट जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपको TRE 4.0 में जाना पड़ेगा, फिर से आपको आवेदन पैसा लगाना है, फिर से आपको उतनी टाइम देनी है तैयारी के लिए, फिर जो है वही प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी 4.0 में भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर उसके बाद जो है फिर 5.0 में आप जाएंगे। तो इस तरह से बहुत से अभ्यर्थी हैं जो TRE 1.0 में रुके हुए हैं, फिर उन्होंने TRE 2.0 दिया है, फिर TRE 3. बहुत से अभ्यर्थियों का तीसरा अटेम्प्ट है। तो दोस्तों आप जो है इसमें पूरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जारी होता है तो उसका 2 जो सीट है दोस्तों, यहाँ पे 2 अभ्यर्थी वहाँ पे सफल घोषित हो सकते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये है, इसको लेकर के चीज़ें चल रही हैं। 12 अगस्त को सब कुछ होने वाला है और रिजल्ट से पहले DV की भी मांग चल रही है, इसको लेकर के भी। तो आप लोग भी साथ दीजिए और यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट्स न जारी होकर के बल्कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी किया जाए। इससे बहुत से अभ्यर्थियों को, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिलेगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर जैसा कि आपने BPSC TRE 2.0 में देखा, वहीं अगर TRE 3.0 में आप देख रहे हैं, TRE 1.0 में आप देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मांग चल रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। वहीं अगर आप KVS में देखेंगे या फिर NVS में देखेंगे, वहीं DSSB में देखेंगे, तो कहीं भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका वेटिंग लिस्ट ना जारी किया जाए। सभी का जारी किया जाता है जो सीटें बची होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्यों जो उसे नेक्स्ट में जोड़ दिया जाए? या इसका मतलब तो यही है कि आप जो है काउंट कर रहे हैं, लास्ट में आप बोल देंगे कि हमने इतनी जो है भर्तियां दी हैं, इतना किया है अभ्यर्थियों के लिए। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर सीटें बच रही हैं तो वो वेटिंग लिस्ट जारी करने चाहिए। जो बच्चे कुछ 1-2 नंबर से रह रहे हैं उनको जो है उनमें मौका मिलना चाहिए। तो आप लोग भी इसको लेकर के अलर्ट रहिए और जो है एक्टिव रहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।